नमस्कार। स्वागत है आप सभी को किंडल लाइव पॉडकास्ट पर। बहुत दिनों तक कोई पॉडकास्ट ना देने के हेतु मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए सुनते हैं आज और एक सुंदर सा अध्याय पुस्तक जीवन ज्योति से, जो कि स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई है। मैं कह रखूं, पुस्तक के 20वां अध्याय तक हम सुन चुके हैं। आज हम सुनेंगे 21वां अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्यता की स्थिति। तो चलिए देखते हैं यह अध्याय का विषय वस्तु क्या है। विचारों के तिरोहित हो जाने पर ईश्वरी सत्ता की अनुभूति होती है। यह मनुष्य की ऐसी स्थिति है जिसमें वह पूर्णतः अनुभवातीत हो जाता है। दिव्यता मनुष्य का वास्तविक स्वरूप और सार है, किंतु यह विचारों के परत के नीचे ढकी पड़ी रहती है। जैसे ही विचार उठना बंद हो जाते हैं, ईश्वर प्राप्त हो जाता है। सत्य तक पहुंचने के लिए धर्म विभिन्न मार्गों का निर्देश करता है। वह मन को शांत और अनुभवातीत करके विचार मुक्त होने की विभिन्न विधियां निर्धारित करता है। मन और विचारों का वही संबंध है जो नदी और जल का है। मन विचार मात्र नहीं है, जैसे नदी जल मात्र नहीं है। जल का प्रवाह ही उसे नदी का रूप देता है। इसी प्रकार विचारों के प्रवाह से मन की रचना होती है। मन की रचना होने पर हमारे अंदर की दिव्य आत्मा आवृत हो जाती है। शास्त्रों का लक्ष्य विचारधारा को रोककर उसे समाप्त करना और मन को अनुभवातीत बनाना है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी अंतर्निहित दिव्यता प्रकाशित हो उठती है। दोनों दशाओं में प्रवाह शक्ति और स्फूर्ति उद्भूत होती है। पानी चाहे जितना भी संग्रहित हो, वह निष्क्रिय और शक्तिहीन पड़ा रहता है। उसके प्रवाहित होने पर ही उसमें शक्ति और स्फूर्ति आती है। इसी प्रकार विचारों के द्रुत प्रवाह से स्फूर्त मन उद्भूत होता है और वह शाश्वत, स्थिर और मूर्तमान प्रतीत होने वाले संसार का प्रक्षेप करता है। यही संसार हमारे अनुभव में आता है। यही बात अंधेरे में जलते हुए मशाल को तेजी से घुमाने पर देखने में आती है। उसकी द्रुत गति के कारण ऐसी स्पष्ट आकृतियां बन जाती है जो यथार्थ प्रतीत होती है। आधुनिक युग में सिनेमा इसी सिद्धांत का एक और उदाहरण है। फिल्म के चित्र स्वतः जड़ और निर्जीव है, किंतु जब प्रोजेक्टर में फिल्म तेजी से चलती है तो पर्दे पर मूर्तमान और सजीव चित्र देखने में आते हैं। आजकल मनुष्य का मन नियंत्रण से बाहर होकर सब दिशाओं में प्रवाहित हो रहा है। वह बाढ़ में आई नदी की तरह है। हमारा पहला प्रयत्न यही होना चाहिए कि उस पर अंकुश लगाकर उसे नियंत्रण में लाकर चारों ओर से उसका प्रवाह रोका जाए। यह कार्य तटों को सुदृढ़ बनाकर किया जा सकता है। विचारों की सरिता के तट बुद्धि निर्मित हैं, वही उसके प्रवाह को दिशा प्रदान करती है। अतः शास्त्रों की सहायता से बुद्धि को ही शुद्ध करना और गढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त नदी का स्वरूप उसमें बहने वाले विचारों की गुणवत्ता और संरचना पर आश्रित है। यदि जल मलिन है तो नदी भी मलिन है। यदि जल वेग में है तो नदी भी वेग में आती है। इसी प्रकार विचारों का मन से सीधा संबंध है और मन का संबंध मनुष्य से है। जैसे विचार वैसा मन और जैसा मन वैसा मनुष्य होता है। अतः मनुष्य में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उसका मन परिवर्तित न हो, और मन भी तब तक परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक विचारों की रचना और प्रकृति में परिवर्तन नहीं आता है। विचारों में परिवर्तन 3 प्रकार से आ सकता है। विचारों की मात्रा कम होने से, विचारों की प्रकृति में प्रकर्ष होने से और विचारों की दिशा परिवर्तित होने से। हिंदू धर्म में यही 3 प्रसिद्ध योग हैं, जिन्हें क्रमशः कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग कहते हैं।
इसके अतिरिक्त एक और चौथा योग है जिसको हम हठ योग कहते हैं। यह हठ योग उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है जिनके हृदय और बुद्धि दोनों ही अविकसित है। इन योगों अभ्यास करने से मन निर्मल हो जाता है और उसमें ध्यान करने की क्षमता आ जाती है। जब निर्मल मन ध्यानमग्न हो जाता है तो विचारों के अंतिम अवशेष भी नष्ट हो जाते हैं और ध्याता परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। हिंदुओं के ये 4 योग समस्त प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता पूरी कर देती है। संसार के किसी दूसरे धर्म में ऐसी उदारता और व्यापकता का गुण नहीं है। समस्त संसार को इस ज्ञान की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भारतीय लोगों को है। दिव्यता की स्थिति केवल वैयक्तिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसका चरम विकास समस्त विश्व का पुनर्जागरण ही है। तो ये था आज के अध्याय में। आशा करती हूँ आप सभी को इतने दिनों के बाद यह पुस्तक की और एक अध्याय की विषय वस्तु को सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर से मिलते हैं और एक नए अध्याय के साथ किंडल लाइट पॉडकास्ट पर। तब तक धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।